क्यों म्यूचुअल फंड्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी या लमसम के थ्रू लेना बंद करते हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सारे कारणों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपके भी किसी म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्फ्लो लेना बंद कर दिया है तो आज आपको पता लग जाएगा क्यों किया है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर, अलग अलग मार्केट कैप वाइज के अंदर, मतलब कभी भी किसी कैटेगरी के अंदर भी बंद हो जाता है इन्फ्लो लेना। अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई ने अपने 40 से ज्यादा स्कीम्स के अंदर इन्फ्लो लेना बंद कर दिया है। क्या रीजन है, क्या हमें करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बार बार आप सुनते हो, इन्फ्लो ऑन होती है, इन्फ्लो ऑफ होती है, इन्फ्लो ऑन होती है, इन्फ्लो ऑफ होती है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा रीजन होता है रेगुलेटरी इशू। रेगुलेटर ने, आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लिमिट लगा रखी है। वो लिमिट जैसे रीच होती है, एसआईपी, लमसम इन्फ्लो सब बंद हो जाते हैं। जैसे मार्केट गिरावट के कारण, सेल ऑफ के कारण वो लिमिट वापस से थोड़ी सी छूट मिलती है, उसमें मतलब थोड़ा रूम क्रिएट होता है, तो वापस से म्यूचुअल फंड्स ऑन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स लेना। तो सबसे पहला तो किसी भी तरीके का, किसी भी मार्केट कैप या म्यूचुअल फंड सेक्टर वाइज हो, कुछ भी हो, उस पर अगर किसी तरीके की रेगुलेटरी लिमिट है तो उस कारण से भी म्यूचुअल फंड को फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद करना पड़ता है। तो पहला रीजन हो जाता है रेगुलेटरी लिमिट। दूसरा, पिछले कई सालों में, ऑलमोस्ट पिछले 5 साल पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले एसबीआई ने शुरू किया एंड देन उसके बाद एक एक करके स्मॉल कैप फंड्स जो है ज्यादातर ने फ्रेश लमसम लेना बंद कर दिया, एसआईपी पे भी लिमिट लगा दी। जैसे एसबीआई हुआ, देन निप्पॉन हुआ, टाटा, कोटक, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आईसीआईसीआई। सब ने, कुछ इनमें से है जिन्होंने लिमिट लगाया फिर लिमिट हटा दिया, कुछ ने लगातार लिमिट लगाकर अभी भी लगाकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कोई एक मार्केट का सेगमेंट है, वो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से प्रीमियम पे ट्रेड करने लगता है और ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करने लगता है। और वो प्रीमियम ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने के लिए प्रीमियम पर गया फिर नीचे आ गया, वो थोड़ा प्रीमियम खींचने भी लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उनको लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है और मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटी की कमी है, मतलब उनको स्टॉक्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वैल्यूएशन हाई है और वैल्यूएशन हाई होने के कारण अच्छे स्टॉक अच्छी वैल्यू पे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे इसके कारण भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो लिमिट लगाते हैं एसआईपी पे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लमसम के थ्रू एंड एसआईपी के थ्रू बंद करते हैं। मिड कैप सेगमेंट में भी ये देखा जाता है और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी ये देखा जाता है। लार्ज कैप सेगमेंट में ये नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पे ये भी हमें समझना होगा कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जो देखा जाता है कि हिस्टोरिकल वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, तो वो हम पीछे का डाटा देख रहे हैं, ये भी समझो यहाँ पे। और पीछे में उतना पी उसको दिया था मार्केट ने, ठीक है। स्मॉल कैप मान लो सेगमेंट को 20 साल पहले इतना पी मिला था या पिछले 20 सालों में इतना एवरेज पी मिला है। हो सकता है आने वाले 20 साल में ये जो हिस्टोरिकल एवरेज नंबर है, अब 20 साल बाद तो आज से 20 साल का हिस्टोरिकल नंबर होगा ना, वो ऊपर चला जाए। तो ये सही, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका कि हिस्टोरिकल नंबर को एवरेज बना के उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले। बट फिर भी ये एक यहाँ पे तरीका है जिसको देखा जाता है कि हिस्टोरिकल, कोई 10 साल देखता है, कोई 20 साल देखता है, कोई 30 साल देखता है कि एवरेज इतना है, पी इतना वैल्यूएशन पे रहा है, ट्रेड किया और अभी उससे ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा महंगा हो चुका है। तो इस कारण स्मॉल मिड के अंदर बंद हो जाती है एसआईपी। 2 रीजन हो जाते हैं। तीसरा रीजन हो जाता है, जैसे ये हम मेटल्स के लिए ले सकते हैं। अब एक्चुअल किसी रीजन के कारण रैली नहीं आ रही है, ठीक है, एक्चुअल किसी रीजन के कारण नहीं आ रही है रैली बस इस कारण से आ रही है कि डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई नहीं है। समझ रहे हो, डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं है। ये सिर्फ मेटल्स के लिए नहीं, ये ज्यादातर ईटीएफ्स के लिए हो जाते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स उन ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड लेना इन्फ्लो बंद कर देते हैं। ईटीएफ के अंदर तो इन्फ्लो नहीं, वो तो बाइंग सेलिंग हम ही आप कर रहे हैं। तो जैसे इंटरनेशनल कई ईटीएफ हो जाते हैं,
गोल्ड एंड सिल्वर का ETF हो जाता है। अभी सिल्वर में हमें रिसेंटली ये चीज देखने मिली कि शॉर्टेज के कारण, सप्लाई शॉर्टेज के कारण और डिमांड ज्यादा होने के कारण प्रीमियम पे मतलब 15-15, 20-20% तक प्रीमियम चला गया। तो वहां पे म्यूचुअल फंड सारे ने, अभी तो वापस से रीओपन कर दिया, बट म्यूचुअल फंड सारे ने इन्फ्लो लेना बंद कर दिया। तो जैसे इंटरनेशनल भी कई सारे म्यूचुअल फंड है जो कि इंटरनेशनल ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो ETF जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगेगा, प्रीमियम पे चला जाएगा, तो ये म्यूचुअल फंड बंद करने की इन्वेस्टमेंट लेना। नैस्डैक 100 में हमने देखा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू कुछ और है लेकिन सप्लाई शॉर्टेज है। अब यहाँ पे सप्लाई शॉर्टेज, जैसे सिल्वर में अलग रीजन से सप्लाई शॉर्टेज हो सकता है, इंटरनेशनल ETF में अलग रीजन से सप्लाई शॉर्टेज हो सकता है रेगुलेटरी लिमिट के कारण। तो ये सप्लाई शॉर्टेज के कारण मार्केट की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए उसकी, लेकिन वो ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्यों भाई महंगे दाम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो बंद कर देते हैं इन्वेस्टमेंट लेना। तो ये तीसरा रीजन हो जाता है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स वाले स्टॉप करते हैं। चौथा रीजन ही है जिसके कारण ICICI म्यूचुअल फंड ने अपने 40+ स्कीम्स, ज्यादातर जो इंडेक्स फंड है और उनका जो IDCW प्लान है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। अब देखो एक्चुअल में कुछ रीजन ICICI म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया कि क्यों उन्होंने बंद किया है, बट एक रीजन ये भी होता है, और ये कोई जरूरी नहीं इंडेक्स फंड में ही हो, IDCW में ही हो, ग्रोथ में भी हो सकता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में हो सकता है। इंटरनल ऑपरेशन में कुछ इशू आई हो, किसी तरीके का कोई इंटरनल कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, इस कारण से भी म्यूचुअल फंड जो है किसी पर्टिकुलर स्कीम या स्कीम्स के अंदर इन्फ्लो लेना बंद कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या हुआ है, ज्यादातर क्या, सारे ही लगभग इंडेक्स फंड है और सबका IDCW ऑप्शन ही है जिनके अंदर इन्फ्लो बंद है। तो जरूर कुछ ऐसा इंटरनल ऑपरेशनल इशू हुआ है इनका जो कि सारे इंडेक्स फंड के IDCW ऑप्शन को अफेक्ट करता है, और इस कारण से सारे इंडेक्स फंड का IDCW ऑप्शन का ही इन्फ्लो बंद हुआ है। होने को ग्रोथ फंड का भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ IDCW का क्यों हुआ? होने को एक्टिव का भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ इंडेक्स का क्यों हुआ? तो इसका रीजन यही, उन्होंने सीधा ऑपरेशनल रीजन दिया है, लेकिन क्या रीजन एक्चुअल में ये नहीं दिया। तो जरूर इनके फ्रेमवर्क के अंदर, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के अंदर कुछ इशू आया होगा जिसके कारण इन्होंने इन्फ्लो लेना बंद कर दिया। तो इंटरनल इशू कुछ आ सकता है AMC के अंदर जिसके कारण वो इन्फ्लो लेना बंद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रिस्क पे है, आपका पैसा लेके भाग जाएगा, कोई डूब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये रीजन्स है। तो मेनली यही 4 रीजन्स होते हैं जिनके कारण इन्फ्लो SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू बंद किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, जैसे रेगुलेशन के कारण या वैल्यूएशन के कारण, तो 100% भी हर तरीके से इन्फ्लो लेना बंद भी कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, नहीं तो लिमिट लगाई जाती है। आपके पास कोई ऐसा फंड है जिसके ऊपर लिमिट लगाई गई हो? मेरे पास तो है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।